देखिए पिछले 2 क्लास में मैंने आपको सर्कल बताया, अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, जिससे कि आपको 10.2 एक्सरसाइज बनाने में इजी होगा। ठीक है, पहले मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर आप 10.2 एक्सरसाइज कोशिश करिएगा, और अगले दिन फिर हम इसका 10.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, सर्कल हमारा हेडिंग था। ठीक है, अब देखिए 3 केस हम आपके पास डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट बताते हैं आपको कि अगर सर्कल के इनसाइड पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। अगर सर्कल के इनसाइड पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो जवाब है एक भी नहीं, क्योंकि जितने भी इस पॉइंट से पास हुए इसमें से कोई भी टेंजेंट नहीं था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल passing through a point line inside the circle। ठीक है, क्या है, there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या होगा, कोई भी टेंजेंट उससे पास नहीं कर सकता है, कोई भी टेंजेंट उससे पास नहीं कर सकता है। जो भी पास होगा क्या होगा, सीकेंट पास होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है केस सेकेंड क्या है कि अगर एक सर्कल के बाउंड्री पे, यानी कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर ऑन द सर्कल है कोई पॉइंट तो क्या होगा, केवल एक टेंजेंट उससे पास हो सकता है, केवल एक टेंजेंट उससे पास हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को हम लिख लेते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट to a circle passing through a point lying on the circle। ठीक है, ऑन द सर्कल। देखो अगर इनसाइड है तो कोई टेंजेंट पास नहीं होगा, अगर ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट पास होगा। ठीक है, क्या है कि अगर इनसाइड पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगा, अगर ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट पास होगा। ठीक है, अब है थर्ड केस क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है, चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो क्या होगा, उससे केवल दो टेंजेंट पास हो सकते हैं, उससे केवल 2 टेंजेंट पास हो सकते हैं। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, चलिए देखिए एक ये टेंजेंट है, तो ये रहा T1 और ये रहा T2। ठीक है, they are exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle। क्या लिखेंगे, केस थर्ड है ये, केस थर्ड है, there are exactly 2 tangents to a circle through a point lying
आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड है तो क्या होगा, उस पॉइंट से होगे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स पास हो सकता है। मैंने केस 1 बताया था, केस 1 क्या बताया था कि अगर पॉइंट इनसाइड है तो पॉइंट अगर इनसाइड है तो कोई भी टेंजेंट उससे पास नहीं होगा। अगर ऑन द सर्कल है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पास हो सकता है, ठीक है। और अगर आउटसाइड है तो क्या होगा, 2 पास होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अगर इनसाइड होगा तो कोई टेंजेंट पास नहीं होगा, आउटसाइड होगा तो 2 होगा, और ऑन द होगा तो 1 होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब हम आगे लिखते हैं द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। देखिए अगर हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए ये भी हम आपको लिख देते हैं, क्या होगा, the length of the segment of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P टू द सर्कल, ठीक है। हमने ये बताया आपको कि टेंजेंट का जो है वो लेंथ क्या होगा, इसके रिगार्डिंग हमने ये पॉइंट आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, अगली बात आपको समझाते हैं, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, आपका थ्योरम 10.2 है। अगली बात जो है वो क्या है, थ्योरम हमारा 10.2 थ्योरम, ठीक है। 10.2 आपके सामने है। देखिए थ्योरम 10.2 क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या बोला है, देखिए इस पॉइंट से एक टेंजेंट PQ है और एक टेंजेंट क्या है, PR है। हमको प्रूफ करना है कि PQ और PR क्या है, इक्वल है। PQ और PR जो है वो क्या है, इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, वी आर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O। ए पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट P है जो सर्कल के आउटसाइड है, एंड 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR ऑन द सर्कल फ्रॉम P, ठीक है। इस पॉइंट P से एक PQ और PR क्या है, 2 टेंजेंट है। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट PQ इक्वल टू PR। हमको प्रूव क्या करना है, PQ और PR क्या है, इक्वल है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, फॉर दिस वी ज्वाइन OP, OQ एंड OR, देन लेकिन सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा, OQ P एंड ORP आर राइट एंगल्स। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, राइट एंगल्स बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, राइट एंगल्स बन रहा है, बिकॉज दीज आर द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1। देखिए थ्योरम 10.1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो टेंजेंट होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर होता है, सॉरी जो ये OP है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट से, ठीक है। मतलब द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये OQ और OR जो है वो PR और PQ पे क्या है, नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। ये कोण Q और कोण R जो है कितना है,
90 डिग्री बना रहा है, इसलिए क्या हो गया ओ क्यू पी और ओ आर पी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ओ क्यू और ओ आर भी इक्वल है, क्यों, देखिए ओ क्यू और ओ आर इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और ओ पी क्या है, देखिए ओ पी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हो गया आर एच एस हो गया, ठीक है। एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो इससे क्या हो गया आर एच एस से क्या हो गया ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और पी आर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यही हो गया 10.2 हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमने 10.2 क्या किया, बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 बोला है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विथ टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि AP और PB जो है वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमको। हम क्या करेंगे, हाँ देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको ये देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए हमने क्या किया, एक लार्जेस्ट सर्कल बनाया, एक स्मॉलर सर्कल बनाया, जिस तरीके से हमको फिगर दिया हुआ था, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब ये देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या क्या है AOP और OPB, ठीक है। तो उसमें देखिए OP क्या होगा परपेंडिकुलर होगा AB पे, तो क्या हो गया ये एंगल O क्या हो गया OP जो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा एंगल OPA इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल OPB इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री के बराबर है। और ये लाइन OP जो है वो क्या होगा, OP जो है वो कॉमन है, OP इक्वल टू OP हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए OA और OA इक्वल टू OB हो जाएगा, ये भी क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये भी इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से RHS से क्या हो गया, RHS से क्या हो गया ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस हो गया, हाँ ट्रायंगल OPB के, इससे क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा BP। और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसमें क्या प्रूफ करना है हमको, AP इक्वल टू BP क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया ये क्या हो गया AP इक्वल टू BP हो गया, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आप अपने जूनियर्स को भी शेयर कर सकते हैं ये चैनल, ताकि वो जब क्लास 10th में आए तो यहाँ से वीडियोस देख पाए, ठीक है। चलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल पाएगा। चलिए आज के लिए इतना है।